हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ड्रामा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। The word drama is derived from the Greek word chan, which means to do or to perform. Technically, it means a deed or action on the stage. Drama has a particular relation with action. Drama is neither the name of statement in dialogue, nor just a collection of characters as well as events, nor it is just entertainment and philosophy. Somewhere it is meant for purification of hearts and sometimes for salvation. Its elements, on the one hand, include characterization, plot, and dialogue, and on the other hand, stillness, sound, and light. So it is difficult to define drama in brief. तो ड्रामा ग्रीक वर्ड चैन से लिया गया है, जिसका मतलब है टू डू और टू परफॉर्म, और टेक्निकली इसका मतलब होता है डीड और एक्शन, यानी एक्ट करना ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना। और ड्रामा का एक्शन के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। और ड्रामा सिर्फ स्टेटमेंट्स इन डायलॉग्स या फिर सिर्फ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज इवेंट्स या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट और फिलोसफी के लिए नहीं है, पर उसके मायने उससे कई ज़्यादा है। और उसके एलिमेंट्स जो रहते हैं वो सिर्फ कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट और डायलॉग नहीं है, बल्कि स्टिलनेस, साउंड एंड लाइफ है। सो ड्रामा को इन ब्रीफ में एक्सप्लेन डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो लिटरेचर में ड्रामा जो रहता है वो फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन का पोर्ट्रियल होता है, जो कि एक रिटर्न डायलॉग के तहत परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर या फिर फिल्म में या फिर रेडियो में। तो ड्रामा जो रहता है उसको टिपिकली कहते हैं प्ले, और उसके जो क्रिएटर्स रहते हैं उसे प्ले राइट या फिर ड्रामेटिस्ट कहते हैं। और ड्रामा जो रहता है वो हैवीली डिपेंड रहता है डायलॉग के ऊपर, जो जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करता है उसके ऊपर ऑडियंस को इन्फॉर्म रखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, कैरेक्टर्स के बारे में या फिर फीलिंग्स के बारे में, पर्सनालिटीज, मोटिवेशंस, प्लान्स के बारे में, एक तरह का सस्पेंस रखने के लिए। Origin, growth and development of drama. The origin of the drama is deeply rooted in the instincts of mankind. This is true of Greek, Indian, Chinese, Egyptian, and of the modern Christian drama. The ancient Greek drama shows close kinship with the religious ceremonies of people. Dionysus, god of life and death, god of wine and a fertile earth, was the father of Greek comedy and tragedy. The dramatists of this age gave insight into the philosophy and religious belief of the ancient Greece. तो ड्रामा के इंस्टिंक्ट्स इंसानों में जन्मजात से ही पाए जाते हैं। और ये जो एंशियंट ग्रीक ड्रामा है वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, जो कि 5th सेंचुरी बीसी में हुआ था। और जो एंशियंट ग्रीक ड्रामा रहते हैं वो दिखाते हैं कि क्लोज किनशिप दिखाते हैं और रिलीजियस सेरेमनीज के बारे में दिखाते हैं। और उसी में एक डायनिसिस रहता है जो कि है गॉड ऑफ लाइफ एंड डेथ, और गॉड ऑफ वाइन एंड अ फर्टाइल अर्थ, और वो है जो फादर ऑफ ग्रीक कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। और उस जमाने के जो ड्रामेटिस्ट रहते हैं वो लोगों को एक तरह से फिलोसॉफी या फिर रिलीजियस बिलीव्स के बारे में एहसास दिलाते हैं। तो अर्ली जो ग्रीक प्लेज रहते थे वो बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे, जैसे कि ऑनेस्टी के ऊपर या फिर सोशल एविल्स के ऊपर अटैक करना यूजिंग लेजेंडरी एंड माइथोलॉजिकल थीम्स। और ये जो रहता है ये लोगों की सैनिटी सोसाइटी में बैलेंस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि देवी देवताओं की मूवीज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से देवी जो रहती है वो अपने अच्छाई से दुष्टों का नाश करती है। उसी प्रकार से कुछ ग्रीक ड्रामास भी रहते थे जो कि लोगों को एहसास दिलाते थे कि किस तरह से सोसाइटी में अच्छाई के बुराई के ऊपर अच्छाई मात करती है। In the medieval period, drama was used to clarify the message of the gospel through the reenactment of the biblical stories during mass gathering. It was later expanded to include the dramatization of the lives of the saint and other notable stories of the Bible that did not form part of Sunday's lessons. It was therefore used for the spiritual and moral growth of the people.
तो मेडिवल पीरियड के जो ड्रामा रहते थे वो गॉस्पेल यानी कि टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके मैसेज देने के लिए, या फिर बिब्लिकल स्टोरीज जो रहती है वो लोगों के तहत पहुंचाने में यूज आते थे. It was later expanded to include dramatization of the lives. और उसी के तहत और ड्रामेटाइजेशन के तहत हम जान सकते हैं कि किस तरह से सेंट साधु संतों की जिंदगी थी. और इसी वजह से ड्रामा जो रहता है वो स्पिरिचुअल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द पीपल, लोगों की स्पिरिचुअल और मोरल ग्रोथ में भी बहुत ही काम आता था. Drama and theatre also played important roles in the social lives of the people in the ancient Roman Empire, England, Germany, and France. Playwrights like Shakespeare, Brecht, Goethe, Molière, and others in varying degrees used their work to enable their respective countries to carve out and affirm a unique identity for themselves. तो ड्रामा जो रहता है वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. और जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत बड़े प्ले रहा है जो कि शेक्सपियर, ब्रेस्ट, गॉड, मॉलिस, और जो ये सब जो है उन लोगों ने किस तरह से अपना टैलेंट कार्व आउट किया है और अपने एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट किए हैं बहुत सारे, और बहुत से ऐसे डायलॉग्स रिनाउंड ड्रामा लिखकर. The American industrial sector was radically but positively affected through the intervention of one play, Arthur Miller's Death of Salesman. This play is regarded as being responsible for the spirit of industrial revolution in America. In Africa, Kenya to be precise, the playwright Ngugi wa Thiong'o was arrested and detained because of the political and social consciousness which his play I Will Marry When I Want aroused in the audience after the production. The play was written and presented in his Kikuyu language. This enabled the audience to assimilate its message immediately and to react accordingly. Ngugi was forced into exile. तो अमेरिकन का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो किस तरह से ड्रामा की वजह से रेडिकली चेंज हुआ था एक प्ले की इंटरवेंशन की वजह से, जो कि आर्थर मिलर जी ने लिखा था, डेथ ऑफ सेल्समैन. और ये जो प्ले था वो माना जाता है कि स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन अमेरिका के लिए रिस्पॉन्सिबल था. और 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 एक एग्जांपल है जो कि इन अफ्रीका केनिया में जो कि प्ले राइट है ngugi wa thiong'o, उसको अरेस्ट एंड डिटेन किया गया था बिकॉज ऑफ, ताकि उसकी वजह से पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस उनके प्ले में आई विल मैरी व्हेन आई वांट ऑडियंस में पैदा हुआ था उस प्ले को देखने के बाद. तो ये जो प्ले था उन्होंने अपनी किकुयु लैंग्वेज में प्रेजेंट किया था और लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाई थी. और उसी की वजह से लोगों लोगों में ऐसे लोगों में इमीडिएटली रिएक्ट किया था और उसके बाद गुगी को एक्साइल किया गया. The drama of any society therefore reflects the problems of aspirations, philosophy, and cultural background of the people. In fact, the themes have transcended through many dramatic periods. Also, the fact that these plays were performed by professional actors makes them a transition between the classical drama and the plays we see today. तो जैसे कि हम देखते हैं मूवीज में वगैरह ड्रामा जो रहता है वो सोसाइटी के प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें दिखाता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके ऊपर उसके साथ कैसे डील करना है. और उसी के साथ हमें फिलोसॉफी और लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड या फिर डिफरेंट नेशंस का कल्चर ये सब पोर्ट्रे करता है और हम ये सब ड्रामा के तहत ही देख सकते हैं. तो आजकल जैसे हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं उन्होंने वो जो रहते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं कि क्लासिकल प्लेस और आज के ज़माने के प्लेस उनमें बहुत डिफरेंस रहता है, उनमें बहुत फ़र्क रहता है. The functions of drama. It presents a story realistically through the actors to the audience. Drama is therefore used to entertain, inform, and educate people. We can see that it is the most effective tool for mass mobilization by the government and private agencies. For instance,
Most campaigns against AIDS, drug abuse, child abuse, and so on are presented in the form of drama to educate, enlighten, while at the same time to entertain people. Of all the creative artists, the dramatist is in the best position to reflect his society and to cause social reform. This is because his work has a unique characteristic of presenting events in vivid, picturesque, and realistic manner. This helps to stem social conditions realistically in the minds of the audience. Its message is therefore immediate. The rich and the poor, the young and the old, the literate and the illiterate enjoy the grasp and the message of drama once it is presented in the appropriate language. तो ड्रामा का मेन फंक्शन क्या रहता है? ये जो स्टोरी रहती है वो रियलिस्टिकली, जैसे कि रियलिटी के जैसे एक्टर्स के द्वारा ऑडियंस के सामने प्रेजेंस करते हैं। और इसीलिए ड्रामा जो रहता है वो ना सिर्फ एंटरटेन करता है, बल्कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है और साथ ही में अवेयर करता है। अवेयर जैसे कि हो रहे कैंपेगन्स के बारे में, जैसे कि एड्स के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में, चाइल्ड अब्यूज के बारे में, और इसी के तहत लोगों को एनलाइटन करता है और उसी के साथ साथ एंटरटेन भी करता है। तो ड्रामा जो रहता है वो एक तरह का बेस्ट पोजीशन रहता है जो कि टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड टू कॉज सोशल रिफॉर्म करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। इसीलिए ड्रामा के जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही पिक्चर्स से और रियलिस्टिक मैनर से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं या फिर एक्ट करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं। और ये जो ड्रामा रहता है दिस हेल्प्स टू स्टेम सोशल कंडीशन रियलिस्टिकली इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस। और उसी की वजह से इसकी जो मैसेज रहती है वो लोगों के तुरंत समझ में आती है। जैसे कि जो गरीब रहता है या फिर अमीर रहता है, बूढ़ा रहता है या फिर जवान रहता है या फिर जो पढ़ा लिखा रहता है या फिर अनपढ़ रहता है, दोनों दोनों उसकी जो मैसेज है वो समझते हैं और उसका जो एंटरटेनमेंट का पर्पस है वो भी समझते हैं और वो जो किस तरह से प्रेजेंट करता है, मतलब उसका क्या इंटेंशन रहता है वो भी समझते हैं। और ये ड्रामा एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जिसके तहत हम कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक रहता है वो इसी मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। So the types of drama. Dramatic performances are generally classified into specific categories according to the mood, tone, and actions depicted in the plot. Some popular types of drama include comedy. Comedies are intended to make the audience laugh and usually have a happy ending. Comedies plays offbeat characters in unusual situations, causing them to do and say funny things. Comedy can also be sarcastic in nature, poking fun at serious topics. There are also several sub-genres of comedy, including romantic comedy, sentimental comedy, a comedy of manners, and tragic comedy. तो टाइप्स ऑफ ड्रामा में कॉमेडी एक तरह का ऐसा एक तरह का ऐसा पार्ट है जो जिसका इंटेंशन ये रहता है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना। और कॉमेडी जो रहता है उसमें यूजुअली हैप्पी एंडिंग्स रहती है। और जो कॉमेडीज रहते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना वो ऑफ बीट अनयूजुअल सिचुएशन में पाए जाते हैं, जैसे कि फनी चीज़ें करना या फिर फनी सिली थिंग्स करके लोगों को हंसाना। और जो कॉमेडी रहती है वो सार्कास्टिक भी रहती है, सार्कास्टिक इन नेचर, जैसे कि पोकिंग फन या फिर जो भी कुछ सीरियस इवेंट रहता है उसे भी मजाक मजाक में लोगों के तहत पहुंचाना। और जो कॉमेडी रहते हैं उसके सेवरल सब चैनल्स रहते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी। एक सब जैनर्स है कॉमेडी के। Tragedy. Tragedy portrays serious subjects like death, disaster, and human suffering in a dignified and thought-provoking way, rarely enjoying happy endings. Characters in tragedies, like Shakespeare's Hamlet, are often burdened by tragic characters, flaws that ultimately lead to their demise. So, जो ट्रेजिडी रहती है वो सीरियस इवेंट्स को
पोर्ट्रे करते हैं, जैसे कि डेथ या फिर डिजास्टर या फिर ह्यूमन सफरिंग इन अ डिग्निफाइड एंड थॉट प्रोवोकिंग वे, या फिर एक तरह से लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये जो रहता है ट्रेजेडी, वो कभी कभार ऐसे हैप्पी एंडिंग्स रहते हैं उसमें, और उसमें ज्यादातर जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो ट्रेजेडी में रहते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। और आर ऑफन बर्डन बाय ट्रेजिक कैरेक्टर फ्लॉज दैट अल्टीमेटली, हाँ। और जो ट्रेजेडी में हम ज्यादातर मूवीज में ऐसे देखते हैं कि पूरी मूवी स्टार्टिंग टू एंडिंग तक सैड ही रहती है, और एंडिंग में जो मेन कैरेक्टर रहते हैं उसकी मौत होते हैं, तो उसे ट्रेजेडी कहते हैं। और जो थर्ड है वो है मेलोड्रामा। द वर्ड मेलोड्रामा इज कॉइन्ड फ्रॉम मेलो म्यूजिक एंड ड्रामा। इट इज देयरफॉर a play that utilizes music extensively. But the utilization of music is not the only factor in melodrama. What really makes it melodrama is its portrayal of the protagonist and the antagonist. The protagonist suffers a lot but triumphs in the end, while the antagonist suffers. So, melodrama can be defined as play that has serious action caused by villain and a destruction of the villain which brings about a happy resolution in the play. तो ये जो मेलोड्रामा है उसका जो वर्ड मेलो है वो म्यूजिक से लिया गया है, और ड्रैन का मतलब है ड्रामा। तो इसीलिए उसमें म्यूजिक का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिक इज नॉट ओनली द फैक्टर इन, और सिर्फ जो यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिक रहता है सिर्फ यही उसे मेलोड्रामा नहीं बनाता है, बल्कि जिस तरह से प्रोटेगनिस्ट और एंटीगनिस्ट उसे पोर्ट्रे करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। और जो मेलोड्रामा में रहता है उसमें जो प्रोटेगनिस्ट यानी कि जो मेन हीरो या फिर मेन हीरोइन रहती है वो बहुत ही सफ़र करती है, बट एंडिंग में उनकी जीत होती है। और जो एंटीगनिस्ट रहता है वो थोड़ा सा सफ़र करता है। सो मेलोड्रामा कैन बी डिफाइंड एज अ प्ले दैट इज सीरियस एक्शन caused by villain and destruction of villain which is about to bring about a happy resolution in the play। तो फिर ये जो मेलोड्रामा रहता है उसमें हम देख सकते हैं किस तरह से विलन्स के एक्शन की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, बट एंडिंग में सब कुछ अच्छा हो जाता है। So fourth one है tragic comedy. A tragic comedy is a play that mixes both comic and tragic elements in equal proportion. It therefore elicits both tragic and comic emotions. In these plays, the characters take on tragedy with humor in bringing serious situation to happy ending. So tragic comedy रहता है वो दोनों को कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करता है, इसीलिए ये जो रहता है वो ट्रेजिक और कॉमिक इमोशंस इक्वली लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। और इस प्ले में तो इन ट्रेजिक कॉमेडी प्लेज में हम देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो ट्रेजेडी को ह्यूमर के साथ किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं ताकि एंडिंग में जो सीरियस सिचुएशन हो वो हैप्पी एंडिंग्स में बदल जाए। तो फिफ्थ वन है फार्स। Farce, which is referred to as a comedy of situation, is a humorous play on a trivial theme, usually one that is familiar to the audience. The themes that are treated in farce include mistaken identity, elaborate misunderstandings, switched costume, man in women's clothes, heroes forced under tables, missed instructions, discoveries, disappearances, and many such situations. It presents physical activities that grow out of situations. Farce does not treat serious social issues. ये जो फार्स रहता है उसको कॉमेडी ऑफ सिचुएशन ऐसा रिफर करते हैं, और एक तरह का ह्यूमरस प्ले है जिसका यूजुअली थीम्स बहुत ही ट्रिवियल रहते हैं जो कि ऑडियंस के बहुत ही फैमिलियर रहते हैं। और उसके थीम्स कुछ इस तरह से रहते हैं जैसे कि एक मैन रहता है जो कि वुमेन्स के कॉस्ट्यूम में प्रेजेंट होता है, या फिर हीरोज फोर्स्ड अंडर टेबल, या फिर अनसुने इंस्ट्रक्शंस, या फिर जो डिस्कवरीज रहते हैं, या फिर डिसअपियरेंस एंड मैनी सच सिचुएशंस। और इनमें एक तरह का जो फिजिकल एक्टिविटी रहता है दैट ग्रोज आउट ऑफ सिचुएशन। तो फास्ट जो रहता है वो डज नॉट ट्रीट सोशल इश्यूज, वो सोशल इश्यूज को ट्रीट नहीं करता है। So sixth one है opera. This versatile genre of drama combines theatre, dialogue, music and dance to tell grand stories of tragedy or comedy. Since characters express their feelings and intentions through song rather than dialogue,
Performers must be both skilled actors and singers. The decidedly tragic La Boheme by Giacomo Puccini and the Bawdy comedy Falstaff by Giuseppe Verdi are classic examples of opera. तो ये एक वर्सेटाइल जनर ऑफ ड्रामा का है जो जो थिएटर डायलॉग म्यूजिक एंड डांस सबको एक साथ कंबाइन करता है ग्रैंड स्टोरीज स्टोरीज ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में बताने के लिए और उसके जो कैरेक्टर रहते हैं वो फीलिंग्स और इंटेंशंस को प्रेजेंट करते हैं थ्रू सॉन्ग रादर देन डायलॉग सॉन्ग के तहत प्रेजेंट करते हैं बगैर डायलॉग के सो परफॉर्मर्स मस्ट बी बोथ स्किल्ड एक्टर्स एंड सिंगर्स या तो फिर जो परफॉर्मर्स रहते हैं या फिर एक तो स्किल्ड एक्टर्स रहते हैं या फिर सिंगर्स रहते हैं आप चाहे तो इन प्ले में से उनका एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि ला बोहेमी बाय गियाकोमो पुस्सिनी या फिर बॉडी कॉमेडी फॉल्स्टा बाय ग्यूसिप्पी वर्डी ये कुछ है जो कि एक क्लासिक एग्जाम्पल्स है ओपेरा के तो elements of drama according to Aristotelian convention 6 basic elements are followed in any drama across eras these are Diania. The theme of the play is the central idea around which the story is built. It is either expressed through dialogue or action or inferred after the entire performance. तो ड्रामा के 6 एलिमेंट्स है जिनमें से एक है डायनिया तो हम इसके तहत जान सकते हैं कि द थीम ऑफ द प्ले इज द सेंट्रल आइडिया अराउंड अराउंड विच द स्टोरी इज बिल्ट तो जो प्ले का थीम रहता है वो एक सेंट्रल आइडिया रहता है जिसके अराउंड स्टोरी बिल्ड करते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं एक तो डायलॉग के तहत या फिर एक्शन के तहत सेकेंड वन इज मीथोड्स द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ प्ले इज द प्लॉट के तो जो ऑर्डर्स इवेंट्स में अकर करते हैं वो प्लॉट की वजह से प्ले करते हैं व्हाट द कैरेक्टर्स डू व्हाट हैपेंस टू देम इन द एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लॉट तो कैरेक्टर्स क्या करते हैं उनके साथ एंडिंग में क्या होता है वो प्लॉट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द अनफोल्डिंग ऑफ स्टोरी थ्रू द सीरीज ऑफ इंसिडेंट द सीक्वेंसिंग द बैकग्राउंड एंड द क्लाइमैक्स कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लॉट और जो स्टोरीज अनफोल्ड करता है या फिर सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स को कैसे सीक्वेंस फॉर्म में सीरीज फॉर्म होती है या फिर उसका बैकग्राउंड या फिर उसके क्लाइमैक्स जो रहता है वो प्लॉट कॉन्स्टिट्यूट करता है इथोस The characters of play are essentially the persons who perform the drama. They are interwoven with the plot and bring out the theme of the play. तो इथोस जो रहता है वो प्ले के कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि ड्रामा परफॉर्म करता है और वो इंटरवोन रहता है प्लॉट के साथ टू ब्रिंग आउट द थीम ऑफ द प्ले तो फोर्थ वन है लेक्सिस द डिक्शन और द लैंग्वेज यूज्ड इन द मोस्ट important aspect of a play. It is only through the language, the dialogues, that the playwright communicates with the audience and brings his characters alive. The wit, accent, turn, soliloquies are a few techniques which say a lot about a character. Language may include both verbal and non-verbal techniques. There are many famous dialogues and monologues which have lent an eternal life to a drama. Example to be or not to be. The famous soliloquy is still fresh in the minds of reader. तो लेक्सिस डील करता है डिक्शन या फिर लैंग्वेज के साथ जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है प्ले का और ये सिर्फ एक लैंग्वेज के तहत या फिर डायलॉग के तहत किस तरह से ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है या फिर कैरेक्टर्स को एक अलाइव करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है और उसमें वीट एक्सेंट टोन सोलिलोक्यूज ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में कैरेक्टर रहता है वो बहुत कुछ पता चलता है कैरेक्टर के तहत और दे इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स और ऐसे ही कुछ फेमस डायलॉग है या फिर मोनोलॉग्स है और उसमें से एक एग्जांपल है टू बी और नॉट टू बी तो एक फेमस सॉलिलोक्वी है जो आज भी लोगों के रीडर्स के माइंड में फ्रेश है रिफ्रेश है वैसे का वैसा Melodies. Fifth one is melodies. The music composition, the sound and rhythm of dialogues, the background score and sound effect is the melodies elements of the drama. The right kind of music placed at the right point in the story elevates the drama to another level. In Greek plays, melodies would also consist of the utterances by the chorus. तो melodies जो रहता है वो म्यूजिक कंपोजिशन या फिर साउंड ऑफ रिदम ऑफ डायलॉग्स बैकग्राउंड स्कोर साउंड इफेक्ट
is the mellows element of drama. The right kind of music placed at the right point in the story elevates the drama to. तो इसमें एक तरह का जिस तरह से राइट काइंड ऑफ म्यूजिक जिस तरह से उसमें इंसर्ट करती है वो ड्रामा को एक अनदर लेवल पे ही लेकर जाता है. तो सिक्स्थ वन है ऑप्सिस. द विजुअल एलिमेंट लाइक कॉस्ट्यूम स्पेशल इफेक्ट्स स्टेज प्रॉप्स एंड मेकअप एक्सेंचुएट द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले एंड हाईलाइट द कैरेक्टर. तो ये जो ऑप्सिस रहता है वो विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि कॉस्ट्यूम स्पेशल इफेक्ट्स स्टेज प्रॉप्स के ऊपर फोकस करता है और किस तरह से विजुअल एलिमेंट्स जैसे कि प्ले के एलिमेंट्स रहते हैं या फिर कैरेक्टर्स रहता है उन्हें हाईलाइट करता है. तो इसी के साथ आज का हमारा ड्रामा के ऊपर का एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ है और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एंशिएंट एंड मिडिवल ड्रामा. थैंक यू.